हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं शुरू की थी, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले एक प्रमेय पढ़ी थी, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर हमने अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं सीखी क्या होती हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कुछ भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना सीखा था। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा है वो क्या लिखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो हमें पता है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है 140। तो देखो 140 को हमें कैसे लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। और अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए हम लोग 140 के कर लेते हैं गुणनखंड। और गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसको काटना स्टार्ट करेंगे अभाज्य संख्याओं से। अब देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। और 2 से कोई संख्या कटेगी या नहीं कटेगी, इसके लिए एक नियम क्या होता है, विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कहता है कि अगर कोई संख्या 2 से कटेगी तो इसका मतलब उसका आखिरी का अंक 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। आखिरी का अंक 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जिस संख्या का आखिरी का अंक सम संख्या हो, जिस संख्या का आखिरी का अंक सम संख्या हो, वो संख्या पूरी पूरी 2 से कट जाती है। तो देखो 140 का आखिरी का अंक कितना लिखा है, 0 लिखा है, तो इसका मतलब 0 सम संख्या होता है। और अगर ये सम संख्या है तो इसका मतलब 140 पूरा पूरा 2 से कट जाएगा। तो अगर हम 2 से इसको काटें तो 2 से काटेंगे तो आएगा ये 2 सत्ते 14 और फिर बाद में ये वाला 0। फिर बाद में देखो इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिये 6, 7 से 6 गया, कितना बचेगा 1, और 1 और 0 मिलकर कितना बन जाएगा 10। तो 2 पंचे 10 कट जाएगा। अब देखो आखिरी का अंक 5 आ रहा है, जो 5 विषम संख्या है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब 3 से चेक करने का नियम क्या कहता है, कहता है कि अगर कोई संख्या लिखी है तो उसके अंकों को आपस में जोड़ दो। देखो 35 में कितने अंक लिखे, एक अंक 3 लिखा है, एक अंक 5 लिखा है। 3 और 5 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूरा पूरा कट जाए तो इसका मतलब वो संख्या भी पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। अब देखो 35 के अंकों में 3 और 5 का जोड़ कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और 8 3 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब ये संख्या 35 भी 3 से नहीं कटेगी। ये संख्या 35 भी 3 से नहीं कटेगी। तो अब हम चेक कर लेते हैं अगली अभाज्य संख्या क्या आती है, 5। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जिन संख्याओं का आखिरी का अंक या तो 0 या 5 हो, वो संख्या पूरी पूरी 5 से कट जाएगी। तो देखो अगर 35 को हम देखें, तो 35 का आखिरी का अंक कितना लिखा है, 5 लिखा है, तो इसका मतलब इस संख्या पूरी पूरी 5 से कट जाएगी। तो 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 सत्ते 35, और फिर बाद में बचा 7, 7 को काटेंगे तो 7 एकम 7। अब देखो 140 के गुणनखंड क्या आ गए हैं, 2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 7। अब देखो इसको अगर हम एक तरीके से और भी लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, हमने कल ही बात करी थी कि देखो 2 नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो 2 की पावर कितनी लगा देंगे हम लोग, 2। फिर बाद में देखो 5 एक ही बार आ रहा है तो 5 एक बार लिखा, फिर बाद में 7 आ रहा है एक बार, तो 7 एक बार लिख दिया। यहां तक बात समझ या नहीं है। देखो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 140 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की पावर 2 गुणे में 5 गुणे में 5। अगले नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला नंबर देखो कितना लिखा हुआ है, अगला नंबर लिखा है 156। कितना लिखा हुआ है, 156 लिखा है। 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए 156 के भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे। अब देखो अभाज्य संख्याओं से काटने के लिए हम सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, तो 2 में आखिरी का अंक चेक करेंगे, और आखिरी का अंक कितना लिखा हुआ है, देखो 6 लिखा है। 6 सम संख्या है, इसका मतलब ये संख्या भी पूरी पूरी 2 से कट जाएगी। अब देखो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 15 से 14 गया, कितना बचा, 1 बचा। 1 और 6 मिलकर बन जाएगा 16। अब 2 से 16 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 से 16 8 बार में कट जाएगा। अब देखो इस संख्या का आखिरी का अंक भी सम संख्या है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो काटेंगे हम लोग, देखो काटना स्टार्ट किया 2 से काटेंगे 7 को, 2 तिये 6, 7 से 6 गया, 1 बचा, और 1 और 8 मिलकर कितना बन जाएगा 18। 1 और 8 मिलकर कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। और 18 2 से कितनी बार में कट जाता है, 2 9 18, 9 बार में कट जाता है।
फिर देखो ये संख्या 3 से कट जाएगी, देखो 3 और 9 मिलकर कितने हो जाएंगे 12, 3 और 9 को जोड़ेंगे 12 आएगा, और 12 3 से पूरा पूरा कटता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 एक कम 3 और 3 तरफ का 9। अब देखो 13 क्या है, 13 हमने कल ही देख रखा था, 13 है अभाज्य संख्या। ये 13 एक और खुद से कटती है, इसके अलावा किसी से नहीं कटती है, तो इसको हम 13 से ही काटेंगे। तो 13 एक कम 13, तो देखो 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या जाएंगे, 2 गुणे में 2, 2 गुणे में 2 और फिर बाद में गुणे में 3 गुणे में 13। अब देखो 156 के अभाज्य गुणनखंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो पावर 2 की कितनी लगा देंगे, 2 लगा देंगे। फिर बाद में 3 एक बार आ रहा है, फिर बाद में 13। ये बात भी समझ आई होगी। अगले नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला नंबर हमारे सामने लिखा है 3825, 3825। अब देखो 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखो लिख दिया हमने यहाँ पे 3825। अब देखो हम चेक करेंगे अभाज्य संख्याओं से कटती है, कौन कौन सी अभाज्य संख्याओं से कटती है। देखो 2 से चेक करने के लिए आखिरी का अंक चेक करो, आखिरी का अंक लिखा है 5 और 5 है विषम संख्या, 5 विषम संख्या है, तो इसका मतलब ये 2 से, ये संख्या 2 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। फिर बाद में हम चेक करते हैं 3 से, तो 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग अंकों को जोड़ेंगे। तो देखो 3 में 8 जोड़ा कितना हो गया, 8 3 11, और 11 में जो 2 जोड़ेंगे 13, और 13 और 5 18, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, और 18 3 से पूरा पूरा कट जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। तो देखो 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 एक कम 3, 8 आया, 3 दूना 6, 2 बचा, 2 और 2 मिलकर 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 1 और 5 15, 3 पचे 15। अब देखो आगे, अब ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी, फिर से अंकों को जोड़ो, 3 2 और 1 3, 7 3 10 और 10 5 15। देखो फिर से क्या करेंगे हम लोग, 1 में 2 जोड़ा 3 आया, 3 में 7 जोड़ा 10 आया, 10 में 5 जोड़ा 15 आया, और 15 3 से कटता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। तो काटो 3 से, 3 चक्कू 12, फिर 7 आया, 3 दूना 6, 7 से 6 गया, 1 बचा, 1 और 5 मिलके 15 हो गया, और 3 बचे 15। फिर देखो आगे, फिर 3 से चेक करेंगे हम लोग, 3 से चेक करने के लिए अंकों को जोड़ देंगे हम लोग, 4 में 2 जोड़ा 6 आया, 6 5 11 होता है, 4 में 2 जोड़ा 6 और 6 5 11, और 11 3 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। 5 से चेक करने के लिए देखो आखिरी का अंक 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 5 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब हम 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, 42 से 40 गया, 2 बचा, 2 और 5 मिलकर बन जाएगा 25, और 5 बचे 25। देखो अभी भी आखिरी का अंक 5 आ रहा है, तो इसका मतलब अभी भी ये 5 से पूरी पूरी कटेगी। तो 5 से काटो, 5 कम 5, 8 से 5 गया, 3 बचा, 3 5 मिलके 35 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35। ठीक है, फिर बाद में देखो 17 बचा, 17 अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या खुद से कटेगी, मतलब 17 से ही कटेगी, तो 17 एक कम 17। तो देखो 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, देखो यहाँ पे हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे हम लोग यहाँ से 3 गुणे में 3, फिर देखो 2 5 कितनी बार आ रहा है, 5 गुणे में 5, और फिर बाद में आ रहा है 17। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3825 को 3 रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 3 की पावर 2, फिर बाद में देखो 5 रिपीट हो रहा है 2 बार, तो 5 की पावर 2, और फिर बाद में 17 एक बार आ रहा है, तो 17 को हमने एक बार ही लिख दिया। अब देखो अगले वाले नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला नंबर लिखा है 5005, क्या लिखा हुआ है 5005। अब 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पे 5005, अब देखो आखिरी का अंक 5 आ रहा है, देखो अंकों का जोड़ करेंगे। देखो फिर से सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और 2 से चेक करने के लिए आखिरी का अंक देखेंगे तो ये विषम संख्या है, तो इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करने के लिए अंकों को जोड़ेंगे, 5 में 0 जोड़ा 5, फिर 5 में 0 जोड़ा 5, फिर 5 में 5 जोड़ा 10, 10 3 से नहीं कटता, तो इसका मतलब 5005 भी 3 से नहीं कटेगा। फिर बाद में हम लोग 5 से चेक करेंगे, 5 से चेक करने के लिए क्या देखेंगे, आखिरी का अंक अगर 5 या 0 है तो संख्या 5 से कट जाएगी। आखिरी का अंक 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 5 से कट जाएगी। तो 5 से काटेंगे हम लोग, देखो 5 कम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 कम 5। फिर देखो 1001 आया है, 1001 किससे कटेगा, 7 से कट जाता है। मैंने देखो चेक करके रखा है, तुम लोग भी चेक करके देख लेना। 1001 किससे कटता है, 7 से कटता है, तो 7 से काटेंगे। देखो 7 एक कम 7, 10 से 7 गया, 3 बचा, 3 और 0 30 हो गया, और 7 चक्कू 28, 7 चक्कू 28, 30 से 28 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 त्रिक 21। ये बात समझ आई या नहीं। फिर देखो इसको काटेंगे, अब देखो ये डायरेक्ट कटेगा 11 से, किससे कटेगा 11 से, 11 एक कम 11, 14 से 11 गया, 3 बचा, 3 और 3 मिलकर 33 हो जाएगा, तो 11 3
33। फिर बाद में देखो 13 अभाज्य संख्या है तो 13 से ही कटेगा, तो 13 कम 13। तो देखो 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 गुणे में 7 गुणे में 11 गुणे में 13। बात समझिए ना ये। अब देखो अगले नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला नंबर देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 7429। 7429 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लो। सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए हम लोग इसको काटना शुरू करेंगे। अब देखो ये नंबर डायरेक्ट कटेगा 17 से। किससे कटेगा, 17 से। तो हम लोग 17 से काटेंगे। 17 से काटने के लिए क्या करेंगे, देखो 17 का पहाड़ा पड़ेंगे ऐसा कि 74 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 17 एक नंबर 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चक्कू 68। कितनी बार जाएगा, 17 चक्कू 68 बार। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 17 से भाग कर लेते हैं इसको। 7 4 2 9, 17 चक्कू 68। बचा कितना, यहां से हासिल लिया 4, 4 से 8 गया, कितना बचेगा, 4 से 8 गया, सॉरी यहां से हासिल लिया 14, 14 से 8 गया, कितना बचेगा 6। फिर हमने 6 से 6 गया 0, 2 उतारा। और फिर बाद में आएगा 17 तिये 51, 17 चक्कू 68 ज्यादा हो जाएगा, 17 तिये 51। यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 1। अब देखो उतारेंगे 9 और 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 होगा। तो देखो कितना आएगा, 4 3 7, 4 3 7। फिर बाद में देखो आगे आगे ये डायरेक्ट कटेगा 19 से। किससे कटेगा, 19 से काटेंगे हम लोग। अब देखो 19 से काटो, ठीक है, 19 से काटोगे तो देखो 19 दूना 38, बचेगा कितना, 43 से 38 घटाएंगे 5 बचेगा, और 5 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा, 57। 5 और 7 मिलकर हो जाएगा 57, और 19 दिए 57। और फिर बाद में कटेगा 23 से, 23 से कम 23। तो देखो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 17 गुणे में 19 गुणे में 23, 17 गुणे में 19 गुणे में 23। ठीक है। अब देखो यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में सेकंड क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।